मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू। वोट चाहिए तो ये शेड्यूल कास्ट याद आ जाते हैं। आज जो ये आप हमारे लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करते हो, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? आप हमारे लोगों को पे अत्याचार करते हो तो ये मानसिक आतंकवाद नहीं है तो क्या है? तो ये जो लोग हैं हमारे अनाड़ी लोगों को ये जो है बहकाने का काम करते हैं। इनका पैचअप ये है कि 10 साल आप राज करो, 10 साल हम राज करेंगे। तो इन्होंने जो नूरा कुश्ती बनाई हुई है, वो नूरा कुश्ती अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खेल रहे हैं। ये 220 से 25 सीटें ला रहे हैं, वो भी इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है इन लोगों ने ईवीएम में सेटिंग की हुई है। इस बार जो है वोट परसेंटेज जो डाउन है, वोट परसेंटेज इसी वजह से डाउन है क्योंकि भाजपा और आरएसएस की चूल्हे हिली हुई है कि अगर अनुसूचित जाति के और मुस्लिम लोग अगर एक तरफा वोट डाल दे तो आपका क्या होगा? क्या आप दिल्ली के अंदर अपनी जमानत भी बचा पाएंगे? ये टीम बसपा तो है ही, ये टीम आकाश आनंद भी है और ये जितने वकील हैं अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये सूरत बदल लेंगे उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से प्रत्याशी जो है सत्य प्रकाश गौतम जो है मौजूद है। बातचीत करेंगे, इनसे जानने की नामांकन भरने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी और आप नामांकन भरने जा रहे हैं? नामांकन तो सीधे जाकर भर सकते हैं, ये पद यात्रा का क्या उद्देश्य है? ये दिल्ली में हमें इन्हें मैसेज देना है कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ दिल्ली में एग्जिस्ट करती है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी यहाँ रहते हैं। जो लोग कहते हैं हमें शर्म आती है, जो दिल्ली के अंदर खुल के आज हम इस वजह से चल रहे हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली में भी सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। ये इन पद यात्रा से आप किसे संदेश, इन्हें मतलब आप किसे डायरेक्टली कन्वर्ट? देखिए, पद यात्रा जो है उसका एक रीजन है। पद यात्रा तो इसलिए की गई है, पद यात्रा तो इसलिए है क्योंकि मेरी कर्म भूमि जो है सुप्रीम कोर्ट है, मेरी कर्म भूमि हाई कोर्ट है, मेरी कर्म भूमि पटियाला हाउस है। तो हम अपना काम करके बस यहाँ से चल रहे हैं और पद यात्रा नहीं, ये कोई ऑफिशियल ही नहीं है। लोगों को जब पता लगा कि उनके समाज का भाई और एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है, उसका नॉमिनेशन करने जा रहा है, तो सभी लोग जो है इकट्ठे हो गए। आपके प्रत्याशी में एक तरफ जो है बांसुरी स्वराज है, दूसरी तरफ जो है सोमनाथ भारती है, किस तरीके से टक्कर की तैयारी है? मैडम, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आपके सामने सत्य प्रकाश गौतम है और सत्य प्रकाश गौतम के समाज के 30% लोग हैं और सिर्फ मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट मिला के यहाँ पे 50% लोग हैं। आप उनसे ये सवाल पूछिए कि अगर अनुसूचित जाति के और मुस्लिम लोग अगर एक तरफा वोट डाल दे तो आपका क्या होगा? क्या आप दिल्ली के अंदर अपनी जमानत भी बचा पाएंगे? अच्छा, तो आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, उनकी जमानत जब्त होगी? अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। मुझे अपना विश्वास है कि अगर मेरे भाई, मेरे बहुजन समाज अगर मेरा जो है साथ देंगे तो जमानत तो क्या, वो आने वाले 50 साल नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन बसपा के लिए कहीं ये भी जाती है कि बसपा ने कैंडिडेट जो भी उतारे हैं वो जीत तो पता नहीं पाएंगे नहीं, लेकिन वोट काटने का काम करेंगे। इस पर क्या करें? पहली बात ये, बहुजन समाज पार्टी जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सामाजिक मिशन है, सामाजिक मूवमेंट है और ये अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। अब सपोज करिए, जब ये सवाल आप कह रहे हैं कि बसपा जीत नहीं पाएगी और वोट काटने के लिए, तो ये सवाल आप कांग्रेस से करिए ना। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अवधारणा बनी हुई है। नहीं, अवधारणा क्यों बनी हुई है? अवधारणा इन्होंने बनाई हुई है इसलिए कि इन लोगों को लगता है कि नहीं बसपा ही वोट काट रही है। अरे इंडिया सबसे ज़्यादा वोट काट रही है। सूरत के अंदर जो है कांग्रेस ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इंदौर के अंदर कांग्रेस ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया और ये 3 बार के अंदर और पूरे जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार बना सकते हैं, एक वोट से केंद्र की सरकार गिरा सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप मतलब आरोप लगा रहे हैं जो भाजपा और कांग्रेस एकदम आमने सामने आकर लड़ रही है, आप कह रहे हैं कि वो दोनों मिले जुले? ये नूरा कुश्ती है इनकी, नूरा कुश्ती है। जिस दिन एनडीए और इंडिया बीएसपी को सपोर्ट कर देगी, इंडिया का तो हम कहते नहीं। अब एक बात बताएं, इंडिया की ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उन्होंने बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया? वो उन्हें नहीं बनाना था। उन्हें बताया कि जैसे ही बहन कुमारी मायावती को हम जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे, सारी स्थिति और सारे समीकरण बदल जाएंगे। ये अनुसूचित जाति के लोग, बहुजन समाज के लोग राजनीति सीख जाएंगे। अब आप जब सवाल करते हैं कि बीएसपी वोट काटती है, तो मैं आपको बता दूं, वोट काटने वाली अगर भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई पार्टी है वो कांग्रेस है, इंडिया है। और इंडिया और कांग्रेस जब तक भारत के अंदर बहुजन समाज के वोटों को लेकर राजनीति करते रहेंगे, वो वोट काटते ही रहेंगे। एक बात बताएं, जब तक बाबा साहब जीवित थे और चुनाव लड़ते थे, इन्होंने कभी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया? क्या बाबा साहब वोट काटते थे? बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, साहब काशीराम ने कितना लंबा संघर्ष किया, बहन कुमारी मायावती जो है आज तक भी संघर्ष कर रही हैं। तो जो ये संघर्ष है, ये राजनीतिक सीटों के आधार पर नहीं है। आप ये देखिए,
अब फिर वही सवाल आता है कि भाई नहीं, बहुजन समाज पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरे तुम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, इंडिया और कांग्रेस जिस बार चुनाव नहीं लड़ेगी उस साल और उस बार सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे भारत में बनेगी, वरना किसी ने। इंडिया गठबंधन तो अब जातीय जनगणना, भागीदारी की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, और खासकर राहुल गांधी जिस तरीके से जनगणना, जातीय जनगणना पर बात कर रहे हैं, सारा SC ST OBC जो है उनसे खुश है। मैडम एक गाना है, गाना सुनाता हूँ कि सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी, सीखी सारी चीज़ें ना सीखी होशियारी। तो ये जो लोग हैं हमारे अनाड़ी लोगों को ये जो है बहकाने का काम करते हैं। अब इन्हें लगता है कि आज हम बात करेंगे, अरे 70 साल तक कांग्रेस का एक छत्रराज था, 70 साल तक उनके राज में सबसे ज़्यादा संविधान विरोधी जो है संशोधन हुए भी। अब कांग्रेस के काल में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए, कांग्रेस के राज में बथानी टोला फूलपुर बातें हुई, कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा आरक्षण पे कुठाराघात किया गया, कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा संविधान बदले गए, कांग्रेस के राज में हिंदू मुस्लिम हुआ। और उसके बाद ये तो वही बात हुई, पहले जो है गुटखा की फैक्ट्री खोल दो, जब सबके कैंसर हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए एक ट्रस्ट बना दो, अस्पताल खोल दो। सारी बीमारी जो पैदा करी वो इन्होंने करी। अब रही बात जातीय जनगणना की, आप ये सवाल कभी कांग्रेस से पूछिए कि जिन राज्यों में तुम्हारी सरकारें हैं उस राज्य में कितने अनुसूचित जाति का आपने सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, उस राज्य के अंदर कितने आपने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उस राज्य के अंदर कितने आपने जज बनाए हुए हैं, उस राज्य के अंदर कितने आपने उद्योगपति पैदा किए हुए हैं, उस राज्य के अंदर कितने लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। चलो पूरे भारत की तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू, वोट चाहिए तो ये शेड्यूल कास्ट याद आ जाते हैं, परंतु जब प्रतिनिधित्व देना हो। अब ये देखिए, अब इस पूरे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का कोई भी लीडर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं गया, सिर्फ साउथ में लगे रहे। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि इनकी वो है पैचअप है, इनका पैचअप ये है कि 10 साल आप राज करो, 10 साल हम राज करेंगे। तो इन्होंने जो नूरा कुश्ती बनाई हुई है वो नूरा कुश्ती अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खेल रहे हैं, परंतु अनुसूचित जाति के लोग भी आज पूर्ण रूप से जाग चुके हैं, राजनीति समझ चुके हैं, और उन लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उनका अगर हित है तो वो हित सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा जो है 400 पार पर दावे कर रही है, आप कितना पे दावे करेंगे? BSP का क्या कहना है? देखिए, मैं ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, परंतु अगर इन्होंने 225 क्रॉस कर लिए तो जो आप कहोगे हम कहेंगे, ये 220 से 25 सीटें ला रहे हैं, वो भी इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है इन लोगों ने EVM में सेटिंग की हुई है। इस बार जो है वोट परसेंटेज जो डाउन है, वोट परसेंटेज इसी वजह से डाउन है क्योंकि भाजपा और RSS की चूल्हे हिली हुई है। और शामली में कल की एक तस्वीर आई, आपको पता होगी, जिस तरीके से वहाँ का अधिकारी धक्के मार कर भगा रहे हैं एक SC वर्ग के व्यक्ति को। वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें औकात दिखाई जा रही है, इस पर आपकी क्या रुख है? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, इस बात को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे लोगों को कानून के रूप में इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस अधिकारी ने किसी के साथ भी कोई अत्याचार किया उसके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए, उसके खिलाफ SC ST में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। अब मैं बताऊं कि हमारे ऊपर कोई भी अधिकारी अगर अत्याचार करेगा तो हमारे पास संविधान का रास्ता है, संविधान को बचाने की एक ताकत है, हम संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से उनके खिलाफ हम जो है लड़ेंगे। दूसरी बात, अत्याचार का मतलब सिर्फ रोना नहीं है, एक प्राइवेट डिफेंस वर्ड भी है। अत्याचार का मतलब लड़ना भी है। हमेशा हमें डिफेंसिव मोड में नहीं खेलना मैडम, हमें अटैकिंग मोड में भी रहना है। हथियार उठाना है? नहीं, हथियार नहीं, संविधान आपका हथियार है। संवैधानिक लड़ाई तो आप लड़ेंगे ना। अब आप ये देखिए, जनरल VK सिंह जो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने बहुजन समाज को कुत्ता कहा, हमने उसके खिलाफ मुकदमा किया। उस वक्त हम कुछ भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हम आज तक उस मुकदमे को लड़ रहे हैं, बाबा रामदेव के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस टीम में जितने अधिवक्ता हैं, इन सभी का सामाजिक दायित्व, सामाजिक योगदान इतना बड़ा है कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कोर्ट में समाज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। कोई टच करके दिखाए ना, हम चैलेंज कर रहे हैं। पूरा जितने यहाँ से वहाँ तक जितने ये पीछे अधिवक्ता भाई हैं, टच करके दिखाएं, फिर हम बताएंगे आपको कि संविधान की ताकत क्या है और हमारी ताकत क्या है। भाजपा को और जो है बुलडोजर सरकार कहते हुए दंगाई सरकार कहते हैं आकाश आनंद, उन पर उनके समेत जो है 36 लोगों पर FIR दर्ज की गई और भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। देखिए, मैं ये अतिशयोक्ति है कि रामभद्राचार्य ने एक भगवान बुद्ध के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया जिसका मुकदमा मैंने डाला।
उस पर जो है मुकदमा खारिज कर दिया गया। आप अगर अनुसूचित जाति के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, परंतु जो बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे हैं भाई आकाश आनंद जी जो हैं, वो अगर कुछ भी बोलेंगे तो मैं बता दूं ये जो टीम है, ये टीम बसपा तो है ही, ये टीम आकाश आनंद भी है, और ये जितने वकील हैं अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये सूरत बदल लेंगे उत्तर प्रदेश की। तो आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार तालिबान से कंपेयर करना सही है? बिल्कुल। अरे आतंकवादी हाथरस के अंदर जो इन्होंने किया वो आतंकवाद नहीं था, क्या था? आज जो ये आप हमारे लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करते हो, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? आप हमारे लोगों को पे अत्याचार करते हो तो ये मानसिक आतंकवाद नहीं है तो क्या है? और जो आतंकवाद है सिर्फ गोली मारना नहीं है। आप हमारे लोगों को आज जो है जी कृष्णैया के हत्यारे राजा मोहन को सभी ने मिलकर रिहा कर दिया, क्या वो प्रत्यक्ष आतंकवाद नहीं है? और ये आतंकवाद की जो परिभाषा है वो सिर्फ ये है कि आप डिप्लॉयड और डिप्लॉयड कम्युनिटी का कोई आदमी बोलेगा तो उसको आप जो है इस प्रकार FIR दर्ज करके चुप कराना चाहिए। तमाम लोग जो है मैनिफेस्टो देखे तो तमाम वादे किए जा रहे हैं। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? आखिरी में जो है जनता से क्या अपील करेंगे, क्या वादे? मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मेरा कोई वादा नहीं है। मैं बसपा का सिपाही हूँ। संविधान बचाना है और संविधान का हर प्रावधान भारत के अंदर लागू करवाना। सिर्फ बसपा के प्रत्याशी है इसलिए आपको वोट दिया जाए? नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, इसलिए हमें वोट दिया जाए। और दूसरी बात, जो मेरे विरोधी लोग हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार का समर्थन करते हैं। हमें वोट इसलिए दिया जाए क्योंकि समाज के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट यूथ को भी आगे लाना है, समाज के अंदर डिप्लॉयड कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, समाज के अंदर हम जैसे। आप ये बताइए आज इनका जो चुनाव के अंदर ये करोड़ों रुपए लेके अब टिकट दे रहे हैं, मुझ जैसे एक गरीब आदमी को भी टिकट दिया इसलिए, और जो गरीबों का भी उतना ही हक संसाधनों पे, टिकटों पे और वितरणों पे है जितना उन लोगों का है। जब साहब का श्रीराम ये कहते हैं कि हमने जो है इनके पेट का ऑपरेशन कर दिया है और अब जो है राजा जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट पेपर से पैदा होगा, तो हम भी राजा बनेंगे, हमारे भाई भी राजा बनेंगे, वो संविधान के पेट से पैदा होंगे और राज करेंगे। तो आपने सुना, और ये नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं और नामांकन भरने जा रहे हैं और वादे इन्होंने बता दिए कि इन्हें क्यों वोट किया जाए। सामाजिक अधिकार और बाबा साहब के सपनों का भारत जो है वो लेकर चल रहे हैं। बहन कुमारी मायावती के साथ जो है बसपा से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता से तमाम बातें कही। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।